तो छोटा सा तारुफ, मैं ज़ोया अहमद हुसैन हूँ। जैसा आपने सुना, अभी तक की ज़िंदगी सफ़र इस तरह से कुछ बीता पत्रकारिता करते हुए आज तक में बतौर रिपोर्टर एंकर, लेकिन उससे सहूलियत ये मिली कि जो असल ज़िंदगी के किरदार हैं उनको समझने की एक सलाहियत मिली। और अब जबकि मैं फुल टाइम फिक्शन राइटर हूँ तो वही किरदार जो हैं मेरी कहानियों में जगह ले रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मेरी कहानी का नाम है कन्फेशन, लेकिन ये कन्फेशन कुछ हटके है, इसीलिए कहा कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी। कैन आई हैव द म्यूज़िक नाउ, द बैकग्राउंड म्यूज़िक प्लीज़? ओके, मे आई हैव अभिषेक? हियर आई गो। दिल्ली में उस रोज़ सुबह से ही बारिश थम थम कर बरस रही थी। बारिश थमती तो आसमान में सूरज निकलने की हिम्मत नहीं करता। दिन यूं ही भीगता रहा। शाम जल्दी चली आई और अपने साथ ले आई नम हवा में घुली हल्की सी ठंडक। गर्म कपड़े अलमारी में बंद थे, इसलिए दिव्या टॉप के ऊपर अपना डेनिम जैकेट पहने, हाथ में गर्म चाय थामे बालकनी के हैंगिंग झूले पर बैठी। रेलिंग से गमलों पर गिरती हुई बारिश की बूंदों की कतारों को देख रही थी। बूंदें जैसे आपस में टकराकर कोई पुरानी सी धुन छेड़ रही थी, ऐसी धुन जो दिल के बहुत पास होते हुए भी अब बहुत दूर जा चुकी थी। तभी फ़ोन में एक ख़ास नंबर के साथ लगाई रिंगटोन बजी। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। दिव्या ने स्क्रीन पर नज़र डाली। वो नाम, वो नंबर महीनों बाद उसके फ़ोन पर दस्तक दे रहा था। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। दिल कह रहा था फ़ोन मत उठाओ, मगर यादें कह रही थीं एक बार उसकी आवाज़ सुन लो। इसी कश्मकश में कॉल की एक पूरी रिंग होकर कट गई। 5 मिनट बाद बालकनी में वही धुन फिर से गूंज उठी। उसने कई बार चाहा था कि ये रिंगटोन बदल दे, लेकिन वैसा नहीं कर सकी थी, क्योंकि ये गाना विशाल को बहुत पसंद था। ये उसका फेवरेट गाना था। अब वही रिंगटोन बजती चली जा रही थी, मगर दिव्या उसको नहीं सुनना चाह रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। फिर आखिरकार मजबूर होकर उसने कॉल रिसीव कर ली। फ़ोन की दूसरी तरफ विशाल की वही अथॉरिटी से भरी आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? कॉल बैक भी नहीं किया। ऐसा क्या हो गया? स्कूल गोइंग गर्ल हो क्या? महीनों बाद उसने कॉल किया था। सवाल दिव्या के होने चाहिए थे, मगर नहीं। विशाल उसको इसी तरह से कंट्रोल करता और दिव्या उसको समझती कि वो उससे मोहब्बत करता है। दिव्या धीमे से बोली, हाय विशाल, कब तक यूं बच्ची बनी रहोगी यार? ग्रो अप, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। दिव्या से अब और चुप नहीं रहा गया। उसने पूछा, विशाल तुम दिल्ली आए थे? हाँ आया था। तो तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? कुछ जरूरी काम आ गया था, कॉल तो करते। टाइम नहीं मिला यार। आज कैसे टाइम मिल गया? और विशाल, देखा तुम इतना ज्यादा कर देती हो ना, इतना ज्यादा बोलती हो कि सब खराब कर देती हो। अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, अब सिर्फ तुम बोलो। अच्छा ठीक है। और फिर विशाल उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाने लगा, जिसे दिव्या उस वक्त सुनना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी सुन रही थी। वो अपने विशाल की आवाज़ सुन रही थी, वही आवाज़ जिसे सालों पहले सुनते उसे लगता था कि जैसे उसकी दुनिया में जादू उतर आया है, जैसे उसके लिए
आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तितलियां अपने परों में रंग भर लेती हैं। विशाल आगे बोला, और सुनो, मेरी एक्स थी ना, बहुत सालों बाद उससे बात हुई। अरे वो दिल्ली में ही रहती है यार, जब से वापस आया हूँ वीडियो कॉल करती है और कहती है तुम अपना काम करते रहो, मैं बस तुमको देखती रहना चाहती हूँ। बताओ यार, शी इज सो क्रेजी। अच्छा खैर, और बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? अरे सुना है दिल्ली में बारिश हो रही है। देखो, मेरी एक्स ने बारिश पर मेरी फेवरेट गजल रिकॉर्ड करके भेजी है। अच्छा वैसे ये बताओ, तुमने क्यों नहीं भेजी? अब दिव्या से रहा नहीं गया, वो फट पड़ी। उसने कहा, विशाल तुम मुझसे चाहते क्या हो? महीनों से तुम गायब हो, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हो, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं बारिश रिकॉर्ड करके तुमको भेजूं। विशाल लापरवाही से हंसते हुए बोला, अच्छा खैर ये सब छोड़ो, थोड़ा काम आ गया है यार, कुछ पैसे दे सकोगी क्या? ज़्यादा नहीं, 50,000 से 1 लाख, लेकिन हाँ देखो, टुकड़ों में लौटा सकूंगा। तभी जोरों की बारिश होने लगी और कॉल कट गई। जैसे कि इस वक्त माइक कट गया है। कैन आई हैव इट? ओके। तभी जोरों की बारिश होने लगी और कॉल कट गई। पीछे कमरे में दिव्या की मम्मी आ गई और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी और कमरे में रोशनी हो गई। दिव्या ने फ़ोन उठाया और रिंगटोन बदल दी। फिर वो धीरे से उठी और कमरे में जाकर अपने मम्मी से लिपट गई। उसका फ़ोन दूर खामोश पड़ा था। शुक्रिया।